साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। जिस प्रकार राज्य सरकार ने इस कोरोना काल के अंदर हमें जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विद्यार्थियों से जुड़ते हुए उनके भविष्य का निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है, उसमें अपन सहयोग दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत मेरा पहला और महत्वपूर्ण इसलिए कि छोटी कक्षा हो, तीसरी, चौथी, पांचवी, 9th, 10th और ग्रेजुएशन और इसके अलावा कंपटीशन के लिए भी जो उपयोगी विषय है हिंदी के अंतर्गत हम उसका जो प्रथम चरण है उसकी शुरुआत के तहत हम एक नया इनोवेशन, एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण विचार का विषय लेते हुए हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदी के अंदर वर्ण का क्या महत्व है और इसकी शुरुआत किस प्रकार होती है। तो साथियों, आज हम वर्ण विचार नामक विषय टॉपिक पर मैं आप लोगों को टीचिंग करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ये सब आपको बड़े मनोयोग से देखना है और इसका घर पर अभ्यास करना है, जिससे अपना ये विषय पूर्ण रूप से चल सके। तो अपना जो विषय है वो है वर्ण विचार। साथियों, वर्ण विचार आप देखते हैं कि किसी भी विषय का जो केंद्र बिंदु कह दो, रीढ़ की हड्डी होता है, वो उनका व्याकरण होता है और व्याकरण की शुरुआत जो है उनके वर्ण से होती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो साथियों, क्या होता है जो हम सब बताएंगे कि भाषा की जो सार्थक इकाई है, जिसके द्वारा भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है, उसकी जो सार्थक इकाई है वह वाक्य कहलाता है। और वाक्य किनसे मिलकर बनता है? वाक्य बनता है शब्दों से मिलकर। शब्दों का सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। और शब्दों का निर्माण किससे होता है? शब्दों का निर्माण होता है वर्ण से। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे वर्ण क्या है और वर्ण क्या होता है? जो ध्वनि होती है, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी वार्ता, अपने विचार जब कहता है तो एक मुख के द्वारा जो आवाज निकलती है उसे हम कहते हैं ध्वनि। और जो ध्वनि लिखित रूप में होती है वो कहलाता है वर्ण। अब बात आती है वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो अपनी हिंदी भाषा के अंदर वर्णों के जो भेद है वो इस प्रकार है। वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के भेद स्वर और व्यंजन। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि स्वर क्या है। स्वर वह चीज है कि मुख से निकली वह ध्वनि जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, अर्थात स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वर में किसी भी प्रकार की मात्राओं का सहयोग नहीं दिया जाता, वो स्वर कहलाते हैं। और अपने मुख विवर का मतलब है मुंह का ये भाग, मुख के विवर से निकलने वाली वह ध्वनि जो अबाध गति से आगे जाती है और वह व्यंजन की सहायता लेकर शब्दों का निर्माण करती है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार जो भाषा की जो प्रथम मूल और आत्मिक इकाई है वह स्वर है। अब साथियों, बात करते हैं स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी के अंदर कुल स्वरों की बात की जाए, कुल स्वरों की बात की जाए साथियों, तो कुल स्वरों की जो संख्या है वह 13 है। कुल स्वरों की संख्या 13 है। अब बात की जाए, कंपटीशन में पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। यदि पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4। और इसके अलावा स्वरों का निर्माण कैसे होता है वो हम सब पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं हम देखते हैं कि किस प्रकार जो मूल स्वर है, कुल स्वर है, इस सब के बारे में हम एक एक कर जो है इसके बारे में समझने का चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। तो साथियों, जो जिनको कहते हैं लघु स्वर,
ह स्वर, मूल स्वर। यदि इस प्रकार सवाल आ जाए कि हिंदी की उत्पत्ति में मूल स्वर कितने हैं, तो संख्या है इसकी 4। 4 कौन कौन से साथियों? अ, ई, उ और री। इनसे ही स्वरों का निर्माण हुआ है और इसके द्वारा जो है संधि स्वरों का निर्माण हुआ है। सवाल बनता है संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो मूल स्वरों की सहायता लेकर जिन स्वरों का निर्माण होता है वह संधि स्वर, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि असमान या समान जाति के स्वर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं संधि स्वर भी। एक तो इसमें होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का निर्माण समान जाति के स्वर, समान जाति के स्वर मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अब दूसरा आता है जो इसके अंतर्गत है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का निर्माण किस प्रकार होता है कि संयुक्त स्वर का निर्माण विजाति अर्थात असमान जाति के स्वर मिलकर, असमान जाति के स्वर मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अब आपका सवाल उठता होगा कि समान जाति और असमान जाति किस प्रकार बताया गया है? तो साथियों, समान जाति के अंतर्गत आप देखते हैं कि अ से मिलकर अ बराबर आ, उसी प्रकार ई और ई बराबर बड़ी, उ और उ बराबर बड़ा उ। इसी प्रकार री, ऐसे री का प्रयोग संस्कृत में होता है। तो इस प्रकार के शब्दों से मिलकर ये दीर्घ स्वर बनते हैं। अब सवाल होता है असमान जाति से मिलकर बने स्वर कौन कौन से हैं? तो आपको साथियों मैं आपको बता दूं कि असमान जाति यानी कि इनसे और इनके सहयोग से मिलकर बने जो स्वर है वो असमान जाति से बने स्वर कहलाते हैं। जैसे अ और आ, इनसे यदि ई और ई जुड़ते हैं यानी कि इस अ से ये ई या इस आ से ये ई किसी से भी कुछ जुड़े तो इसका ए का निर्माण होता है। ये असमान संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं जो समान जाति के स्वर न होकर असमान जाति के स्वर के साथ इनका मिश्रण होता है, मिलते हैं। इसके अंदर ए का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अ और आ के साथ यदि उ और उ मिलते हैं तो ओ का निर्माण होता है। साथियों मैं आपको बता दूं कि उसी प्रकार आ के साथ ऐ मिलता है तो आई का निर्माण होता है और आ के साथ ओ मिलता है तो औ का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्वरों की कुल संख्या किस प्रकार है। तो आपको इस प्रकार बताएंगे कि मूल स्वर 4 अ, ई, उ और री। उसके बाद में आते हैं संधि स्वर। संधि स्वर के अंतर्गत दीर्घ स्वर जो समान जाति के सहयोग से बने हैं, आ, ई और उ यानी कि दीर्घ स्वर। या इनको कैसे इसके साथ ही जोड़ दे, दीर्घ स्वर जिनको अपन देख रहे हैं आ, ई और उ। अब आप देख रहे हैं कि विजातीय स्वर जो असमान जाति से बने हैं उनके अंतर्गत आएगा जो कह सकते हैं अपन संयुक्त स्वर। इनको कहेंगे आप संयुक्त स्वर। इसके अंतर्गत आ जाएगा ए, ओ और आई और आओ। तो इनकी संख्या देखिए आप 11 रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि स्वरों की संख्या है 11। फिर सवाल बनता है कि जब स्वरों की संख्या 11 है तो बताइए दो कौन से स्वर है? उन स्वरों को कहते हैं अयोगवाची
वाह। उन स्वरों को अपन कहते हैं अयोग वाह। योग वाह। ऐसे जो स्वर होते हैं वे किसी के साथ में योग नहीं देते हैं, किसी के साथ जुड़ते नहीं है, वो कहलाते हैं अंग और अ। तो साथियों उनकी संख्या होकर कुल स्वरों की जो संख्या होती है वो हो गई 13। कितनी हो गई? 13। आई आपकी समझ में? इसके साथ अब स्वरों के भी भेद होते हैं। कौन सा स्वर कहां पे और किस प्रकार बोला जाता है, इस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी भी तो स्वर के बारे में ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, स्वर के बारे में देख रहे हैं स्वर क्या होते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कि अपना जो स्वर है वो जीभ, अपनी ये जीभिया है, उस जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के